आज की टॉपिक में कोई एस्ट्रोलॉजी की मैं रेमेडीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट शेयर करने नहीं आई हूँ। आज की टॉपिक समथिंग डिफरेंट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ की टॉपिक है। बेसिकली और आई हैव सीन कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हर एक चार्ट को हमें एस्ट्रोलॉजिकली रिलेट करके देखने की आदत होती है। बट रिसेंटली आई गॉट अ चार्ट जिसमें कि उतनी इश्यूज नहीं दिख रही थी। लाइक suffering was not coming from the child, suffering was coming from the society. And जब मैं डेप्थ में गई उस चीज़ों की, देन आई कम ऑन अ कंक्लूजन कि हर सफरिंग ना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से नहीं आती है। बेसिकली कुछ सफरिंग होती है जो कि सोसाइटल सफरिंग होती है, जो कि सोसाइटी के थ्रू हमारी लाइफ में आती है। तो आज उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक जस्ट रिसेंटली एक क्लाइंट की चार्ट मैंने देखा। शी वॉज लाइक वेरी शी वॉज इन अ ट्रबल, शी वॉज फेसिंग उसकी लाइफ में ये अभी थोड़ी स्ट्रगलिंग फेज चल रही थी। शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्पाउस एंड शी वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी था। एंड उसके साथ ना फिजिकल ब्लॉकेजेस भी आ रहे थे। ओके, सो जब बात होती है एंड सडन कुछ प्रॉब्लम्स तो उसकी चार्ट से विजिबल थी विच वी कैन सी, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स में वो थी उतनी वस्तु उसकी चार्ट नहीं थी। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आया कि जो सफरिंग थी ना उसकी, एक यू कैन से कि एक सोसाइटल सफरिंग थी, एक सोसाइटल सफरिंग थी, ऐसी सफरिंग जो कि सोसाइटी के थ्रू मिली हो। एंड जब हम बात करते हैं सोसाइटी हमें किस तरीके से सफरिंग देती है, बेसिकली सोसाइटी हमें जब भी हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में जाते हैं, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एनर्जी की ना, तो एनर्जी कैन नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ओके, तो एनर्जी को आप जब भी किसी को एनर्जी सेंड करते हो, या फिर तो जब भी आप किसी के बारे में बैड विचिंग करते हो, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी उस पर्टिकुलर इंसान के पास जाती है एंड लगती है। एंड जब वो नेगेटिव एनर्जी उनकी लाइफ में जाती है तो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले तो वो खुद नेगेटिव फेज से गुजर रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली वो परेशान है, नेगेटिव प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही है। एंड उसके बाद जो सोसाइटी की नेगेटिव एनर्जी होती है, ये इट कैन बी कि आपके रिलेटिव्स के फॉर्म में आए, आपकी सोसाइटी के फॉर्म में आए, तो ये इंसान को ना लाइक एक वो 50% प्रॉब्लम्स में था, तो ये 50% जाके 100% उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बिकॉज हमारी माइंड एंड बॉडी की कनेक्शन होती है, तो जिस तरीके से हमारे माइंड को वो नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करता है, तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, सिर्फ माइंड तक ही नहीं सीमित रहता है, ये फिजिकली भी, फिजिकल लेवल पे भी इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से फिजिकल ब्लॉकेजेस लाइफ में इंसान फेस करते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एक जब हम जेंडर रियलिटी की बात करते हैं, तो वी हर्ट की जो मेंस होते हैं सोसाइटी के, दे डोंट वांट कि फीमेल सक्सीड करें एंड फीमेल आगे बढ़े। वी हर्ट इट, बट मेनी टाइम्स व्हाट आई हैव सीन, अपनी सोसाइटी में देखा है कि मेल तो सपोर्ट करते हैं, आपके भाई, आपका हस्बैंड, आपका फादर, दे सपोर्टेड यू एंड दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर यू। ओके, बट जब बात आती है तो यहाँ पे बिकॉज यू बीइंग अ फीमेल, एक फीमेल ही ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो फीमेल के सक्सेस में सबसे बड़ी जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, वो एक फीमेल होती है। वेदर आप किसी भी लाइन में हो, तो ये जो फीमेल के अंदर की जो ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई भी फीमेल की ग्रोथ, लाइक बिकॉज उनके अंदर की यू कैन से कि जो अपब्रिंगिंग होती है, जो माइंडसेट है, उसमें ये चीज़ें फिट है ऑटोमेटिकली। तो ये उनके सबकॉन्शियस में भी फिट होता है कि शी इज़ नॉट वेरी वाइट हॉट, शी हैज़ नॉट वाइट हॉट टू एक्सेप्ट एनी फीमेल्स progress, but she will accept कि male, if male, some male is doing good, some male is doing very great in their life, then she'll accept it wholeheartedly। but जब फीमेल की बात आती है तो शायद ये बहुत मुश्किल होता है फीमेल के लिए। तो एक बहुत बड़ी ही टॉपिक है आजकल के लाइफ में कि फीमेल ही फीमेल की सबसे बड़ी एनिमी। ये तो हम पहले से सुनते थे, बट ये क्लियरली अभी के भी फेज में ये दिख रहा है। एंड इसमें क्या होता है ना कि कॉन्शियस लेवल पे ना फीमेल के अंदर ना एक ऐसा है कि जेलसी, कंपैरिजन एंड एक इश्यूज होता है फीमेल को लेकर, और मेल को लेकर नहीं होगा। मेल से कोई जेलसी नहीं है एंड कोई मेल से कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज ये जब भी किसी फीमेल की ग्रोथ देखो, या फिर तो फीमेल को आप किसी भी जो सोसाइटी में चल रहा है उससे डिफरेंट काम करते देखो, तो वहाँ पे ना एक कंपैरिजन ट्रिगर करता है, एक जेलसी ट्रिगर करता है। तो बेसिकली किसी के लिए भी किसी के अंदर जो जेलसी आती है, ये हमारी कॉन्शियस डिसीजन नहीं होती है, ये होती है सबकॉन्शियसली ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक
फीमेल के अंदर लेफ्ट बिहाइंड का आता है कि अ पर्टिकुलर फीमेल इफ सम सी इज वर्किंग गुड और शी इज़ डूइंग गुड देन वी विल बी लेफ्ट। तो पीछे रह जाने की जो फियर है ना, ये ट्रिगर करती है। तो यहाँ पे मैं उन सारी फीमेल से जस्ट एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, बट फीमेल और फीमेल एवरीवेयर फीमेल है, तो बट वी डू मैं ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि फीमेल्स ऐसा नहीं होता है कि सब हर फीमेल एक ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में ही आती है। हर फीमेल के अंदर कंपैरिजन और जेलसी भी है, बहुत सारी फीमेल सपोर्ट भी करती हैं। इट्स नॉट लाइक कि एक फीमेल के ऊपर बातें हो रही है, बट व्हाट आई हैव सीन इन सोसाइटी कि मेल से ज़्यादा ना फीमेल ही ऑब्स्ट्रक्ट करती है फीमेल की सक्सेस को। And she will never encourage you, and she will continuously criticize you, she will continuously send you negative vibes। ये कोई नेगेटिव टॉक नहीं हो रही है, बेसिकली ये हमारे समाज की ना एक रियल टॉक हो रही है, विच आई फेल्ट in many women's chart, in many women's life, this is clearly seen। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट इसमें ऐड करती हूँ कि जब भी हम किसी की बैक पिचिंग करते हैं, जब भी किसी के बारे में हम नेगेटिव टॉक करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या करें हैं कि हम उस पर्टिकुलर इंसान को नेगेटिव एनर्जी सेंड करें। ओके फाइन, तो व्हाट शी विल फील, दैट पर्टिकुलर नेटिव विल फील एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेस, एंड मे बी कि जब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक फिजिकल ब्लॉकेजेस भी ले लेते हैं। तो वी शुड स्टॉप इट, मतलब क्लियरली हमें तुरंत ये चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज जब भी आप किसी को एनर्जी सेंड करते हो तो एनर्जी लगती है। एंड एनर्जी की कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है एवरीबडी को क्लियर है, बिकॉज वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, ये हमारी लाइट है, हमारी नेट है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन एनर्जी। तो एनर्जी काम करती है, एनर्जी 100% काम करती है। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, एंड नेगेटिव एनर्जी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। जब हम बात करते हैं बैक पिचिंग की, कि हम अपनी सोसाइटी में, या फिर तो मैंने देखा है बहुत सारी फैमिली में एक ऐसा ट्रेंड होता है कि सारी फैमिली बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लेकर किसी के बारे में नेगेटिव टॉक करें, नेगेटिव गॉसिप करें, एंड नेगेटिवली क्रिटिसिज्म करें। दिस वाज आई हैव सीन इन फैमिली में इस तरीके की कॉन्सेप्ट चलती है, लोग ऐसा करते हैं। बट बेसिकली जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारी जो प्लैनेट की बात मैं करती हूँ, एक छोटी सी बात है, एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि केतु को छोड़कर जितने भी प्लैनेट्स आते हैं ना, वो आपको इस मृत्यु लोक में किसी न किसी चीज़ के बंधन में डालने आते हैं। जस्ट लाइक आपकी जो बटर है वो आपके विजडम में डालेगा, उसके मोह में बंधन में बांधते हैं, वीनस से रिलेशनशिप में बांधेगा, लग्जरी में बांधेगा, मर्क्यूरी इंटेलेक्ट में आपको बांधेगा। तो इसी तरह ना हर एक प्लैनेट बांधने आते हैं। पर जो केतु है ना, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको खोलने आता है, आपको मुक्ति दिलाने आता है। हर एक आपके अंदर के डिज़ायर्स, हर एक मोह माया जाल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, उनसे मुक्ति दिलाने केतु ही आते हैं। तो हम अपनी केतु को सबकॉन्शियसली ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज केतु क्या है, केतु आपकी लीनियज को दिखाता है, आपके पितृस को दिखाता है, आपके एंसेस्टर्स को दिखाता है। केतु आपकी रूट है। ओके, तो जब भी हम किसी को इस तरीके से बैक पिचिंग करते हैं तो हमारी केतु ख़राब होता है। केतु ख़राब होगा तो शायद हमारे पितृस के से जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव ब्लेसिंग हमारे तक आ रही है, वो नहीं आ पाएगी, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो जब पितरीज की ब्लेसिंग नहीं आती है तो शायद फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, लाइक डिले सक्सेस होना, एंड फैमिली में कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल, लड़ाई झगड़े, एंड मतलब फैमिली खुश नहीं रहता है ना, तो अच्छी सक्सेस मिलती है उस फैमिली में। तो एक छोटी सी बात से हम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें ना शायद जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है उन लोगों को ये शायद क्लियर नहीं होती है कि केतु को हम ऑलवेज एक मेलिफिक कंसीडर करते हैं, दैट राहु एंड केतु इज मेलिफिक प्लैनेट, बट राहु इज मेलिफिक प्लैनेट। केतु को हम कहते हैं कि ये मंगल के समान पूजनीय है। केतु एक पूजनीय प्लैनेट है, तो केतु को सही रखना आपकी पितरीज की ब्लेसिंग आप तक सेंड करेगी। एंड जब तक हमें हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग नहीं होती है, तब तक हमें गॉड की भी ब्लेसिंग नहीं मिलती है। हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें सबसे पहले हमें अपनी एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, देयर आफ्टर फिर ऊपर से परमात्मा की ब्लेसिंग हम तक आती है। और ये जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो कर्म तो एक संचित कर्म है जो कि आपकी मेरी प्रीवियस लाइफ की एक्यूमुलेशन है, एंड देन फिर एक प्रारब्ध है जिसकी वजह से करंट सिचुएशन में आप जो आए हो, तो जो भी सिचुएशन है, जो भी फैमिली है, स्पाउस है, बच्चे हैं, ये सब आपके प्रारब्ध में रिटर्न थे तो आपको मिला। एंड क्रियामान कर्मा वो होता है जो कि हम हर दिन क्रिएट करते हैं अपनी क्रिया से, अपने कर्म से। तो इट शुड, ये हमारे हाथ में है, क्रियामान कर्मा हमारे हाथ में है, एंड दैट्स वाई इसको बैलेंस करके रखना जरूरी है।
क्योंकि क्रियामान कर्मा डिसबैलेंस हो जाता है जब हम नेगेटिव वर्क करते हैं या फिर तो नेगेटिव एंड यू नो आप नेगेटिव किसी के बारे में टॉक कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो, दिस इज ये काउंट होता है बहुत ही नेगेटिव कर्म में काउंट होता है। तो इसको समझना है एंड जब क्रियामान कर्मा हमारी डिस्टर्ब होगी, वो जब बैडली इन्फ्लुएंस होगी, जब हम बैड कर्मा क्रिएट करके क्रियामान कर्मा को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये शेप करता है ना, क्रियामान शेप करता है आपकी आगामी कर्मा को। आगामी कर्मा मीन्स कि आपकी फ्यूचर को, लाइक आप आज जो कर रहे हो इट विल डिसाइड योर कल की फ्यूचर। तो इसको भी ध्यान में रख के हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। एंड प्लीज़ दिस रिक्वेस्ट फीमेल से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सराउंडिंग्स में कोई भी फीमेल है और शी इज़ सफरिंग एंड शी इज़ डीलिंग विद सर्टेन सिचुएशंस, तो प्लीज़ डू सपोर्ट हर, ओके, सेंड हर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स। एंड अगर आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको पॉजिटिवली सपोर्ट कर सको, तो प्लीज़ आप उससे नेगेटिव एनर्जी सेंड मत करो। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड जितनी ज़्यादा हो सके ना अपने सराउंडिंग की फीमेल्स को आप सपोर्ट करो। इट्स नॉट अबाउट फीमेल के बारे में, तो ये जिस पर्टिकुलर चार्ट के बारे में मैंने डिस्कशन किया, ये हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर एवरी बीइंग, फॉर एवरी लिविंग बीइंग। हमें ये चीज़ें को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बस आज की टॉपिक एक रियल लाइफ के इंसिडेंट पे थी, एक बेसिक टॉपिक थी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।